आइए पुनः इस कक्षा में प्रवेश करते हैं। जो दैनंदिनी कर्म है उसमें मैं डॉक्टर नितेश झा, सहायक आचार्य, ऋषिकुलम गुरुकुल। हमने जो पिछली कक्षा में दैनंदिनी में ही जो नित्य कर्म, जो षट कर्म है, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज इस कक्षा में हम प्रातः स्मरण, यानी कि प्रातः हमें किन किन देवताओं का स्मरण करना चाहिए। वैसे देवता तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य जो देवता हैं जिनका स्मरण और जिनका पूजन में क्रम आता है, उन देवता का स्मरण है और उनका वंदन है। तो हमें आना भी चाहिए, क्योंकि जब पूजन करते हैं तो इसी, अगर हमें यह श्लोक याद है तो वहां हम ध्यान करते हैं, है ना, क्योंकि ध्यान तो आवश्यक होता है हर पूजन में। तो आइए पहले क्या करना है, हमने नित्य कर्म समाप्त करके जो अपना आचारो प्रथम परमो धर्म था उसका पालन करते हुए सभी का अभिवादन करने के पश्चात शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, है ना, यानी कि हम शरीर से शुद्ध हो, अंतः से भी शुद्ध हो, यानी अंतः यानी कि मन, जो चित्त है हमारा, वहां से भी हम शुद्ध हो, हमारा मन विचलित ना हो, हमारा मन जो है एकाग्र हो, मन में भी किसी प्रकार का कोई उपद्रव इत्यादि जो बातें आती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, वो उत्पन्न ना हो। इसके लिए क्या करना है, हाथ में जल लेना है और उसको मंत्र से अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित का यानी अर्थात कि जल जो है उसको स्पर्श करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यानी कि इसको आपको, जब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा बोलता हूं, तो आपको भी सबको बोलना है, ताकि आप भी पीछे से बोलेंगे तो अभ्यास हो जाएगा और अच्छा से बोल पाएंगे आप, है ना। यानी कि हमने कहा कि अपवित्र पवित्रो वा, यानी कि हम अपवित्र वस्तु अवस्था में है या पवित्र अवस्था में। कई यात्रा में भी होते हैं तो वहां स्नान इत्यादि की अवस्था या व्यवस्था नहीं होती है, उस समय इस मंत्र का पाठ करके हम अपने आप को शुद्ध करके नित्य कर्म, जो संध्या उपासना इत्यादि कर्म है, हम उसको संपादन कर सकते हैं। तो ये मंत्र जो है बहुत ही आवश्यक है। आप किसी जहां भी रहते हैं वहां पे इस मंत्र का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके, हमने कहा पुंडरीकाक्ष, यानी कि हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हम बाह्य या अभ्यंतर रूप से हमको आप पवित्र करें। इसके पश्चात प्रथम आता है, इसी में आता है अति नील घन श्यामम नलनीनायत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। पुनः देखिएगा एक बार, अति नील घन श्यामम नलनीनायत लोचनम, अति नील घन श्यामम नलिनायत लोचनम। इसको शुद्ध कर लीजिएगा, है ना। पुनः बोल रहा हूं मैं इसको, अति नील घन श्यामम नलिनायत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। ये हो गया लौकिक आपका, है ना। और जो मैंने अपवित्र पवित्रो वह बोला वो वैदिक है ना। तो यानी कि लौकिक वैदिक दोनों है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको बोल सकते हैं, है ना। माने आपको सुलभ होना चाहिए ना, आप जिसको लगता है कि मैं शुद्ध उच्चारण कर सकता हूं वो बोलना है आपने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण आता है, उनका स्मरण है प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधु। पीछे दोहराना है आपको, जब मैं बोल रहा हूं तो आपको पीछे दोहराना है। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर
सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचन्ददण्ड उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचन्ददण्ड माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् उद्यण्डखण्ड विघ्नपरिखण्डनचन्ददण्ड उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचन्ददण्ड। इसमें जो शब्द है बहुत लगातार है, तो इसको हम छोटे से, जैसे मैं प्रयास करूंगा आपको कि आप इसको और अच्छे से बोल पाए कि छोटा बृहद, जो बृहद शब्द हो उसको छोटा कर सकते हैं। जैसे उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, इसको ऐसे कर लेंगे। वैसे इस अंतिम जो लाइन है, माखंड लादि सुरनायक वृंद वंद्यम, माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। अब पुनः एक बार, जब आपको श्लोक बोलना है, उसका लय नहीं आ रहा है और हम क्रम में नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरा श्लोक कठिनाई होती है जब प्रथम बार पढ़ते हैं, तो उसको मैंने अभी बताया, इसी क्रम में बहुत लघु लघु खंड में पढ़ना है ताकि आपको पढ़ना आ जाए। उसके बाद हम छंद में यानी कि लय में बोलेंगे। अब लय छंद क्यों, गायन तो सबको पसंद है ना, तो वो छंद शास्त्रीय पूरा है ना, वेद छंद से भरा हुआ है, तो आपको छंद बाद में लगाना है, पहले हमें पढ़ना सीखना है, यानी कि हमें शुद्ध पढ़ना आ जाए तो उसके बाद हम छंद लगा करके गायन कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको जब पढ़ना आ जाएगा तो मैं एक बार पुनः एक बार प्रयास करता हूँ कि लय में उसको पढ़ेंगे। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधु सिंदूरपूर परिशोभित गण्डयुग्मम् उदण्ड विघ्न परिखण्डन चन्ददण्ड माखण्डलादिसुरनायक वृंदवन्द्यम्। हमने भगवान से इसमें प्रार्थना की कि अनाथों के बंधु, यानी कि जिसका संसार में सभी जगहों से, जिसे बोलते हैं ना कि वहां भी हम गए, उसने भी हमारी बात नहीं सुनी, वो भी हमें सुनना नहीं चाहता, कोई साथ नहीं देना चाहता, तो इस परिस्थिति में कहा अनाथों के बंधु, यानी कि जब हमारा कोई सुनना नहीं चाहता है तो वहां पे हमारे गणेश जी, हमारे भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सुनिए, उनको बता रहे हैं, उनकी महिमा का बखान किया गया इस श्लोक में। आप कैसे हैं, सिंदूर से शोभायमान हो रहे हैं, यानी गंडस्थल वाले, प्रबल विघ्न का नाशक करने वाले, यानी कि आपका जो सूड की जो स्थल है, ऐसे आप धारण करने वाले और विघ्न का नाश करने वाले हैं, तो आप सभी देवों में श्रेष्ठ है। तो हे गणेश जी महाराज, मैं आपको प्रातः काल स्मरण करता हूं, ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। अब अग्रिम जो है, अग्रिम ध्यान हम अग्रिम कक्षा में करेंगे, तो इस कक्षा को ही समापन करते हैं।